कभी कभी रात बिल्कुल शांत होती है, चारों ओर सन्नाटा होता है, कोई आवाज़ नहीं होती, कोई काम नहीं होता, फिर भी अचानक किसी एक इंसान का चेहरा मन में उतर आता है। तुमने उसे बुलाया भी नहीं होता, उसका नाम भी नहीं लिया होता, लेकिन उसकी याद बिना दरवाजा खटखटाए भीतर चली आती है। तब मन हैरान हो जाता है। वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है। इतने दिन बीत गए, फिर भी वही चेहरा, वही आवाज़, वही छोटी छोटी बातें आज भी दिल को छू जाती हैं। क्या ये प्रेम है? क्या ये आदत है? क्या ये अधूरापन है? या फिर मन किसी ऐसी बात को पकड़े बैठा है जिसे उसने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं। वे सोच लेते हैं कि अगर किसी की याद बार बार आती है तो इसका मतलब मैं आज भी उसी से प्रेम करता हूँ। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि हर याद प्रेम की निशानी नहीं होती। कई बार याद उस बात की होती है जो कभी पूरी नहीं हुई। कई बार याद उस एहसास की होती है जिसे मन दोबारा महसूस करना चाहता है। कई बार याद उस खाली जगह की होती है जिसे हमने किसी एक इंसान से जोड़ दिया था। इसलिए किसी की याद आना और किसी से प्रेम होना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा अंतर छिपा होता है जिसे समझे बिना मन सालों तक उलझा रह सकता है। ध्यान से देखो, जब कोई इंसान हमारे जीवन में आता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति बनकर नहीं आता, उसके साथ एक पूरा संसार जुड़ जाता है। कुछ खास रास्ते, कुछ पसंदीदा गीत, कुछ मौसम, कुछ खुशबुएं, कुछ जगहें, कुछ आदतें और अनगिनत छोटे छोटे पल हमारे भीतर जमा होने लगते हैं। फिर अगर वो व्यक्ति किसी कारण से जीवन से दूर चला जाए तो केवल वो नहीं जाता, उसके साथ जुड़ी हुई वे सारी स्मृतियां भी मन में रह जाती हैं। यही कारण है कि कभी किसी पुराने गीत को सुनते ही उसका चेहरा याद आ जाता है, कभी किसी शहर का नाम सुनते ही दिल भारी हो जाता है, कभी बारिश की पहली बूंद किसी बीते हुए दिन का दरवाज़ा खोल देती है। बाहर से लगता है कि हमें उस इंसान की याद आ रही है, लेकिन कई बार वास्तव में हमारा मन उस समय को याद कर रहा होता है जब हम उसके साथ थे। मन इंसान से ज़्यादा उस अनुभव को पकड़ कर रखता है जिसमें उसने खुद को जीवित, सुरक्षित या बेहद खुश महसूस किया था। इसलिए यादों का संबंध केवल व्यक्ति से नहीं, उन भावनाओं से भी होता है जो उसके साथ जी गई थी। धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि मन अधूरी कहानियों को बहुत देर तक पकड़े रहता है। जो बातें पूरी हो जाती हैं वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, लेकिन जो बातें अधूरी रह जाती हैं वे बार बार लौटती हैं। अगर किसी से बहुत कुछ कहना था और कह नहीं पाए, अगर माफ़ी मांगनी थी और नहीं मांग पाए, अगर धन्यवाद देना था और अवसर निकल गया, अगर एक आखिरी मुलाकात की इच्छा थी और वो पूरी नहीं हुई, तो मन उस अधूरेपन को बार बार दोहराता रहता है। उसे लगता है कि शायद किसी तरह वो कहानी पूरी हो जाए। यही कारण है कि कुछ यादें वर्षों बाद भी ताज़ा लगती हैं। समय केवल कैलेंडर पर आगे बढ़ता है, लेकिन मन वहीं रुक जाता है जहां उसे पूरा उत्तर नहीं मिला था। इसलिए यादों का लौटना हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि सामने वाला आज भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कई बार वो केवल इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारे भीतर अभी कुछ ऐसा है जिसे समझना, स्वीकार करना या शांत करना बाकी है। एक और बात बहुत गहरी है, इंसान अक्सर उस व्यक्ति को याद नहीं करता जिसने उसे सबसे ज़्यादा बातें दी, बल्कि उस व्यक्ति को याद करता है जिसके साथ उसने अपने सबसे सच्चे रूप में जीने का साहस किया था। दुनिया के सामने हम कई चेहरे पहनकर चलते हैं। कहीं हमें मजबूत दिखना पड़ता है, कहीं सफल, कहीं खुश और कहीं बिल्कुल सामान्य। लेकिन अगर जीवन में कभी कोई ऐसा मिला हो जिसके सामने तुम्हें अभिनय न करना पड़ा हो, जिसके सामने तुम अपने आंसू भी छिपाना न चाहते हो, जिसके सामने तुम्हें हर समय अच्छा बनने की ज़रूरत न महसूस हुई हो, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उसके जाने के बाद केवल एक रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो जगह भी खाली हो जाती है जहां तुम बिना डर के अपने जैसे रह पाते थे। इसलिए कई बार याद उस इंसान की कम और उस अपनापन की ज़्यादा होती है जो उसके साथ मिला था। मन उसी सुरक्षा को फिर से खोजता है, उसी सहजता को फिर से महसूस करना चाहता है। यहीं से इस प्रश्न का असली द्वार खुलता है,
किसी की याद बार बार इसलिए नहीं आती कि जीवन तुम्हें पीछे खींचना चाहता है। कई बार वो इसलिए लौटती है ताकि तुम अपने भीतर छिपे किसी अधूरे भाव को पहचान सको। यादें दुश्मन नहीं होती, वे मन के संदेश वाहक होती। वे बताती हैं कि भीतर अभी कोई कोना है जहां रोशनी पहुंचना बाकी है। अगर तुम हर बार उस याद से भागोगे तो वो फिर लौटेगी। लेकिन अगर एक दिन शांत होकर उसे देखोगे, समझोगे और स्वीकार करोगे तो वही याद धीरे धीरे बोझ से सीख में बदलने लगेगी। और शायद यहीं से उस यात्रा की शुरुआत होती है जहां इंसान किसी दूसरे को नहीं, सबसे पहले अपने ही मन को समझना शुरू करता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि स्मृतियां कभी अपने आप नहीं लौटती, उनके पीछे हमेशा कोई न कोई भीतर की हलचल छिपी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन जैसे ही अकेले बैठते हो वही चेहरा फिर सामने आ जाता है। इसका कारण ये नहीं कि वो इंसान हर समय तुम्हारे बारे में सोच रहा है, इसका कारण यह है कि तुम्हारा मन जैसे ही बाहर की भागदौड़ से खाली होता है, वो भीतर की उन परतों तक पहुंचने लगता है जिन्हें दिन भर की व्यस्तता ढक कर रखती है। शोर कम होते ही दबी हुई भावनाएं ऊपर आने लगती हैं। इसलिए रात का सन्नाटा, लंबी यात्रा, खाली कमरा या बारिश का मौसम कई बार पुरानी यादों को जगा देता है। बाहर का वातावरण नहीं बदलता, भीतर का दरवाजा खुल जाता है, और जैसे ही वो खुलता है मन उन पलों को फिर से जीना चाहता है जिन्हें उसने कभी बहुत गहराई से महसूस किया था। फिर तुम्हें एक और बात दिखाई देने लगती है। अक्सर हम उस इंसान को नहीं खोज रहे होते, बल्कि उस एहसास को खोज रहे होते हैं जो उसके साथ मिला था। मान लो किसी समय तुम्हें किसी ने पूरी ईमानदारी से सुना था, उसने तुम्हें बिना टोके समझा था, बिना शर्त अपनाया था। उसके साथ तुम्हें यह महसूस हुआ था कि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है। उसके जाने के बाद तुम्हारा मन उसी सुरक्षा को ढूंढता रहता है, लेकिन वह गलती से समझ लेता है कि यह सुरक्षा केवल उसी व्यक्ति के साथ मिल सकती है। यहीं भ्रम शुरू होता है, क्योंकि अपनापन किसी एक चेहरे की संपत्ति नहीं होता, वो एक अनुभव है, और जीवन में सही समय आने पर वो अनुभव फिर किसी नए रूप में भी मिल सकता है। लेकिन अगर मन ये मान ले कि मेरी खुशी सिर्फ उसी एक इंसान से जुड़ी है, तो वह खुद अपने लिए रास्ते बंद कर देता है। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि यादों की अपनी एक आदत होती है। मन जिस रास्ते पर बार बार चलता है वही रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। अगर हर दिन तुम पुराने संदेश पढ़ो, पुरानी तस्वीरें देखो, वही गीत सुनो और बार बार उसी कहानी को अपने भीतर दोहराओ, तो स्वाभाविक है कि वो स्मृति और गहरी होती जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पगडंडी पर रोज चलने से वो और साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता वहां धीरे धीरे घास उगाती है। मन भी ऐसा ही है, जिस विचार को जितना ज्यादा दोहराओगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसलिए कई बार समस्या याद नहीं होती, बल्कि याद को हर दिन फिर से जिंदा करने की हमारी आदत होती है। जब ये आदत धीरे धीरे कम होने लगती है, तब वही स्मृति भी पहले जैसी ताकत नहीं रख पाती। एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कई बार हम किसी इंसान को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि हमने अपनी पहचान का एक हिस्सा उसके साथ जोड़ दिया होता है। हमें लगने लगता है कि उसके बिना मैं अधूरा हूं। मेरी खुशी, मेरी मुस्कान, मेरा भविष्य, सब कुछ उसी से जुड़ा था। जब वो चला जाता है तो केवल रिश्ता नहीं टूटता, अपनी पहचान भी हिलने लगती है। तभी मन बार बार पीछे लौटता है। वो उस व्यक्ति को नहीं, अपने खोए हुए हिस्से को खोज रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा कोई भी हिस्सा किसी दूसरे के पास नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहता है। बस कुछ समय के लिए तुम उसे पहचानना भूल जाते हो। जिस दिन तुम फिर से अपने आप से जुड़ने लगते हो, उसी दिन यह तलाश भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि हर याद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हर याद के साथ जीते रहना जरूरी नहीं। कुछ स्मृतियां जीवन की किताब में खूबसूरत अध्याय होती हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें हर दिन पढ़ते रहना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि तब नई कहानी शुरू ही नहीं हो पाती। जीवन हमेशा आगे की ओर बहता है। अगर तुम हर सुबह पीछे देखकर चलोगे तो आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अतीत को भूलना समाधान नहीं है,
उसे उसकी सही जगह देना समाधान है। जब वो अपनी जगह पर बैठ जाता है तब वर्तमान पहली बार पूरी तरह दिखाई देता है, और तब तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि किसी की याद बार बार आना कमजोरी नहीं है। ये मन का एक स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन उसी याद में हमेशा अटके रहना तुम्हारा चुनाव बन जाता है। अगर तुम उससे सीख लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो और अपने भीतर की खाली जगह को खुद समझने लगते हो, तो वही स्मृति एक दिन तुम्हें रुलाने के बजाय मुस्कुराना सिखा देती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि यादें जीवन को रोकने नहीं आती, वे तुम्हें ये दिखाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सा भाव अधूरा है। और जैसे ही वो भाव समझ में आ जाता है, याद धीरे धीरे दर्द से बदलकर एक शांत अनुभव बन जाती है, जो तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि पहले से थोड़ा और परिपक्व बना देती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि कई बार किसी की याद इसलिए बार बार लौटती है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी तक उसे पूरी तरह विदा नहीं किया गया। बाहर से तुम ये मान लेते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन भीतर का एक कोना अब भी उसी जगह बैठा रहता है। वो हर दिन किसी छोटे से संकेत का इंतजार करता है। कभी लगता है शायद उसका फोन आएगा, कभी लगता है शायद अचानक कहीं मुलाकात हो जाएगी, कभी मन बिना किसी वजह के उसकी दुनिया की खबर जानना चाहता है। ये उम्मीद बहुत हल्की होती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। जब तक ये छोटी सी उम्मीद जिंदा रहती है, तब तक याद भी बार बार लौटती रहती है, क्योंकि मन उस कहानी का आखिरी पन्ना लिख ही नहीं पाता। उसे हमेशा लगता है कि शायद अभी कुछ बाकी है। फिर तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि अकेलापन भी यादों को गहरा कर देता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अपने लोग साथ होते हैं, काम में मन लगता है और भीतर संतुलन बना रहता है, तब पुरानी बातें उतनी ताकत से नहीं लौटती। लेकिन जैसे ही मन खाली होता है या किसी कठिन समय से गुजरता है, वह अपने पुराने सहारों को ढूंढने लगता है। यही कारण है कि दुख के दिनों में बीते हुए चेहरे ज्यादा याद आते हैं। इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि वही इंसान तुम्हारे जीवन के लिए सही था। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उस समय तुम्हारा मन किसी अपनापन की तलाश कर रहा है। इंसान का दिल सुरक्षा चाहता है। जब वर्तमान में वह सुरक्षा कम महसूस होती है, तब मन अतीत के उन पलों तक लौट जाता है जहां उसे कभी थोड़ी राहत मिली थी। इसलिए याद हमेशा प्रेम का प्रमाण नहीं होती। कई बार वो भीतर की खाली जगह का संकेत भी होती है। धीरे धीरे एक और बात साफ होने लगती है। हम अक्सर किसी इंसान को वैसे याद नहीं करते जैसे वो सच में था, बल्कि वैसे याद करते हैं जैसा हमने उसे अपने मन में बना लिया था। समय के साथ यादें भी बदल जाती हैं। मन अच्छी बातों को संभाल कर रख लेता है और कठिन क्षणों को धीरे धीरे धुंधला कर देता है। फिर लगता है कि वो रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें याद आएगा कि वहाँ मतभेद भी थे, तकलीफ़ें भी थीं, चुप्पियाँ भी थीं और ऐसी कई बातें थीं जिनकी वजह से दिल दुखा था। जब मन केवल सुंदर हिस्सों को याद रखता है, तब वर्तमान हमेशा छोटा लगने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को पूरी सच्चाई के साथ देखो, केवल उसकी चमक को नहीं। तभी तुम्हारा निर्णय भावनाओं से नहीं, समझ से जन्म लेगा। एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि यादों से लड़ने की कोशिश उन्हें और मजबूत बना देती है। जितना तुम अपने मन से कहते हो कि मुझे उसे भूलना है, उतना ही उसका चेहरा सामने आने लगता है, क्योंकि मन दबाव को नहीं समझता। जिस चीज को बार बार हटाने की कोशिश की जाती है, वही और जोर से लौटती है। इसलिए भूलना कभी जबरदस्ती नहीं होता। भूलना तब होता है जब जीवन में नए अर्थ आने लगते हैं, जब तुम्हारा ध्यान अपने विकास पर जाता है, जब तुम अपने परिवार के साथ समय बिताते हो, जब किसी नए काम में मन लगने लगता है, जब तुम्हारे भीतर फिर से जीने की इच्छा जागती है, तब पुरानी स्मृतियां अपने आप पीछे बैठने लगती हैं। उन्हें धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं अपनी जगह बदल लेती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि कोई भी इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं हो सकता। अगर तुमने अपनी सारी खुशी, अपनी सारी उम्मीद और अपनी पूरी पहचान किसी एक व्यक्ति से जोड़ दी, तो उसके जाने के बाद खालीपन बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता अपने आप से भी बना रहता है, तब किसी के दूर होने का दुख तो होता है, पर तुम पूरी तरह टूटते नहीं,
तुम जानते हो कि जीवन अभी भी तुम्हारे सामने खुला हुआ है, अभी भी सीखना बाकी है, मुस्कुराना बाकी है, नए लोग मिलना बाकी है और अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानना बाकी है। यही समझ धीरे धीरे दिल को मजबूत करती है। तब याद आती है, लेकिन वो तुम्हें बहाकर नहीं ले जाती। वो बस एक पुराने मौसम की तरह आती है और फिर शांति से गुजर जाती है। और फिर एक दिन तुम्हें भीतर से महसूस होता है कि किसी की याद का सबसे सुंदर अंत उसे मिटा देना नहीं है, बल्कि उसके साथ शांति बना लेना है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वही उस समय होना था, तब शिकायत धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल में कड़वाहट की जगह कृतज्ञता आने लगती है। तुम ये समझने लगते हो कि उस इंसान ने चाहे कुछ समय के लिए ही सही तुम्हें जीवन का एक नया अनुभव दिया, तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाया और तुम्हें पहले से अधिक समझदार बनाया। उसी क्षण याद दर्द का कारण नहीं रहती, वो तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक शांत अध्याय बन जाती है। तब उसका नाम सुनकर दिल टूटता नहीं, बस हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और शायद यही वो पल होता है जब मन सचमुच आगे बढ़ना सीख लेता है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि यादें बाहर की दुनिया से कम और भीतर की दुनिया से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। अगर मन शांत हो तो वही पुरानी बातें उतनी तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन जिस दिन भीतर बेचैनी बढ़ जाती है उसी दिन बीते हुए चेहरे फिर सामने आने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि किस्मत तुम्हें पीछे खींच रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन हमेशा उस जगह लौटता है जहां उसे कभी थोड़ी सी राहत मिली थी। जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर बार बार उसी पेड़ की छाया याद करता है जहां उसने कभी आराम किया था, वैसे ही दिल भी उन पलों तक लौट जाता है जहां उसने कभी अपनापन महसूस किया था। लेकिन जीवन का नियम यह है कि कोई भी छाया हमेशा साथ नहीं चलती। एक समय के बाद मुसाफिर को फिर अपने पैरों पर चलना पड़ता है। यही बात मन पर भी लागू होती है। जब तक तुम अपनी शांति किसी दूसरे इंसान से जोड़ कर रखोगे, तब तक उसकी अनुपस्थिति तुम्हें बार बार बेचैन करेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने भीतर भी ठहराव मिलने लगेगा, उसी दिन यादों की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। फिर तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि इंसान अक्सर उस व्यक्ति को नहीं, अपने उस पुराने रूप को याद करता है जो उसके साथ था। शायद उसके साथ रहते हुए तुम ज्यादा हंसते थे, शायद तुम सपने ज्यादा देखते थे, शायद तुम्हें लगता था कि पूरी दुनिया बहुत सुंदर है। जब वो रिश्ता समाप्त हुआ तो केवल एक इंसान नहीं गया, तुम्हारे जीवन का वो दौर भी चला गया। अब जब याद आती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसी व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है। लेकिन कई बार सच्चाई ये होती है कि तुम्हें अपने जीवन का वही हल्का, बेफिक्र और उम्मीद से भरा हुआ रूप याद आ रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम ये पहचानो कि तुम्हारी तलाश किसकी है, उस इंसान की या उस एहसास की जो उसके साथ जिया गया था। जब ये अंतर समझ में आने लगता है तब मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। तब तुम्हें पता चलता है कि उस उजाले को फिर से अपने भीतर भी जगाया जा सकता है। धीरे धीरे ये भी साफ होने लगता है कि यादों को मिटाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही जल्दी वो हाथ से निकल जाएगा। उसी तरह जितना तुम अपने मन को मजबूर करोगे कि अब मुझे कुछ याद नहीं करना, उतना ही मन उसी दिशा में भागेगा। इसलिए बुद्धिमानी यादों से लड़ने में नहीं, उन्हें स्वीकार करने में है। जब कोई स्मृति आए तो उससे डरना मत, उसे आने दो, उसे ध्यान से देखो। ये समझने की कोशिश करो कि वो तुम्हें क्या बताना चाहती है। शायद वो तुम्हें किसी अधूरे दुख से मिलवाना चाहती हो, शायद वो तुम्हें ये दिखाना चाहती हो कि तुमने अपने मन की कितनी बातें कभी किसी से कही ही नहीं। शायद वो तुम्हें ये सिखाने आई हो कि अब समय आ गया है अपने भीतर की उस गांठ को खोलने का जिसे तुम वर्षों से दबाए हुए हो। जिस दिन तुम याद के पीछे छिपे संदेश को समझ लोगे, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगेगा। एक और बात जीवन बार बार सिखाता है, अगर तुम हर दिन अपने मन को केवल अतीत से भरोगे तो वर्तमान में खिलने वाले फूल कभी दिखाई नहीं देंगे। दुनिया हर सुबह नई होती है, नए लोग मिलते हैं, नए अवसर आते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नई मुस्कानें जन्म लेती हैं। लेकिन जो इंसान हर समय पीछे देखता रहता है वो आगे खड़े हुए लोगों को पहचान ही नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी, उनकी अपनी जगह है।
लेकिन जीवन केवल यादों का संग्रह नहीं है, वो हर दिन कुछ नया रचने का निमंत्रण भी है। अगर तुम उस निमंत्रण को स्वीकार कर लो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान के रंगों को फिर से देखना शुरू कर देता है। तब तुम्हें महसूस होता है कि खुशी केवल बीते हुए समय में नहीं थी, खुशी आज भी संभव है, बस तुम्हारा ध्यान उसकी ओर जाना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखा परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जहां हर छोटी चीज़ तुम्हें उसी इंसान की याद दिला देती थी, अब वही चीज़ें केवल एक हल्की मुस्कान छोड़ जाती हैं। पहले जहां दिल भारी हो जाता था, अब वहां एक शांत स्वीकार जन्म लेने लगता है। इसका कारण यह नहीं कि तुमने उस इंसान को भुला दिया, कारण यह है कि तुमने अपने दर्द को समझ लिया। तुमने उस कहानी से लड़ना बंद कर दिया। तुमने ये मान लिया कि जीवन में जो हुआ उसने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ बदला और कुछ गहरा बनाया। यही स्वीकार मन को आज़ाद करता है, क्योंकि यादों से मुक्ति भूलने से नहीं मिलती, समझने से मिलती है। और तब तुम्हें यह एहसास होता है कि किसी की याद बार बार आना कोई सज़ा नहीं है, वो तुम्हारे मन की एक यात्रा है। अगर तुम उस यात्रा को धैर्य से पूरा कर लो तो वही याद जो कभी आंसू बनकर आती थी, एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाती है। तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं होती, केवल समझ होती है। तुम उस इंसान को पकड़ कर रखने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि उसके आने के लिए आभार महसूस करते हो, क्योंकि उसने चाहे थोड़े समय के लिए ही सही तुम्हें अपने दिल की गहराई से मिलाया। और जब इंसान अपने ही दिल को समझ लेता है, तब उसे किसी याद से डर नहीं लगता। तब वो जान जाता है कि हर बीता हुआ अनुभव जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई समझ की शुरुआत होता है। आखिर में मैं तुमसे केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी की याद बार बार आती है तो सबसे पहले उससे भागना मत, उसे दुश्मन मत समझो, उसे कमजोरी मत मानो। शांत होकर अपने भीतर देखो। हर याद अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आती है। कभी वह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कोई अधूरा दुख छिपा हुआ है। कभी वो यह दिखाती है कि तुमने अपने मन की बात कभी पूरी तरह स्वीकार ही नहीं की। कभी वह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुमने अपनी खुशी का आधार किसी दूसरे इंसान को बना लिया था। जब तक इन बातों को समझा नहीं जाता, तब तक याद बार बार लौटती रहती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन को ईमानदारी से देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन उसके भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर देखने का तरीका बदल जाता है, और यही बदलाव सबसे बड़ी राहत लेकर आता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन का सबसे बड़ा उपचार समय नहीं, समझ है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन केवल समय काफ़ी नहीं होता। अगर समझ न आए तो 20 साल बाद भी वही दर्द वैसा ही रह सकता है। दूसरी तरफ अगर समझ आ जाए तो कुछ महीनों में भी मन हल्का होने लगता है। इसलिए केवल दिन गिनने से कुछ नहीं बदलता। बदलता तब है जब तुम ये पहचान लेते हो कि उस रिश्ते ने तुम्हें क्या सिखाया, उसने तुम्हें कहाँ मजबूत बनाया, कहाँ तुमसे गलती हुई, कहाँ तुमने अपने आप को खो दिया और कहाँ तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। जब ये साफ होने लगता है तब अतीत एक बोझ नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवन का शिक्षक बन जाता है। और जो अनुभव शिक्षक बन जाए वो फिर तुम्हें बांधता नहीं, आगे बढ़ना सिखाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब तुम किसी को भूलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम्हें यह साबित करने की ज़रूरत भी नहीं रहती कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपने जीवन को ईमानदारी से जीने लगते हो, अपने परिवार के साथ समय बिताते हो, अपने काम में मन लगाते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हो, अपने सपनों को फिर से उठाकर देखते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा जीवन केवल एक रिश्ते की कहानी नहीं था, उसमें और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे भीतर अभी भी हंसी बची हुई है, तुम्हारे भीतर अभी भी सपने बचे हुए हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी किसी के लिए दुआ करने की जगह बची हुई है। यही एहसास तुम्हें फिर से जीना सिखाता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि किसी को सच्चे मन से चाहना कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो रिश्ता हमेशा साथ न चल पाया हो, फिर भी उसने तुम्हें कुछ अनमोल दिया। उसने तुम्हें यह बताया कि तुम्हारा दिल कितना गहरा महसूस कर सकता है। उसने तुम्हें यह सिखाया कि अपनापन कितना सुंदर होता है।
उसने तुम्हें यह भी दिखाया कि टूटने के बाद भी इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। अगर आज तुम पहले से अधिक संवेदनशील हो, लोगों की भावनाओं की कद्र करते हो, किसी को चोट पहुंचाने से पहले सोचते हो और रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, तो समझ लेना कि वो अनुभव तुम्हारे भीतर आज भी एक अच्छी सीख बनकर जीवित है। उसका उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं था, तुम्हें भीतर से बदलना भी था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम उसी इंसान को याद करते हो, लेकिन दिल में पहले जैसी बेचैनी नहीं उठती। उसकी याद आती है मगर आंसू अपने आप नहीं बहते, उसके नाम से सीने में भारीपन नहीं होता। बस एक शांत मुस्कान आती है और मन धीरे से कहता है, जो समय हमें मिला वह अपनी जगह सुंदर था, जो नहीं मिल सका वह भी जीवन की कहानी का हिस्सा था। अब मुझे उसे पकड़ कर नहीं रखना, बल्कि सम्मान के साथ जाने देना है। यही वह पल होता है जब याद दर्द से बदलकर कृतज्ञता बन जाती है। उस दिन तुम्हें समझ में आता है कि किसी को भूल जाना जीत नहीं है। असली जीत यह है कि उसकी याद अब तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक परिपक्व, शांत और मजबूत बना देती है। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि किसी की याद बार बार क्यों आती है, तो बस इतना कहना, क्योंकि मन अधूरे भावों, गहरे जुड़ाव और पुराने अनुभवों को आसानी से नहीं छोड़ता। वो उन्हें बार बार सामने लाकर चाहता है कि तुम उन्हें समझो, स्वीकार करो और उनसे कुछ सीखो। जिस दिन ये सीख पूरी हो जाती है, उसी दिन यादों का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तब अतीत तुम्हें पीछे नहीं खींचता, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। और यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। यादें मिटती नहीं हैं, उनका अर्थ बदल जाता है। जब अर्थ बदल जाता है तब दर्द भी बदल जाता है, और जहां दर्द समझ में बदल जाए, वहीं से इंसान सचमुच भीतर से आज़ाद होना शुरू करता है।